हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने क्रोजन के पास होंगे। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि अपनों से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होता है आखिर में, ये भी तो दिनों किसी से छिपा नहीं रहा है। कंट्रोवर्सी के टाइम हमने देखा ही था, सचिन जो अपनी बहन से, सगी बहन से ज़्यादा जगत दीदी को मानते थे, लास्ट में उन्होंने बहन का तो क्या, एक इंसानियत का रिश्ता भी नहीं दिखाया। वो कैसे उनकी माँ बहन एक करती थी, ये हम सभी ने ही देख लिया था। लेकिन हमें इससे जो सीख लेनी चाहिए वो यही है कि दूसरों गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है अपने करीबी, अपने परिजन, अपने ब्लड रिलेशन से एक थप्पड़ भी खा लेना तो उससे कई बेहतर है। क्योंकि उसके साथ जो रिश्ता है वो भगवान ने हमें दिया है और भगवान कभी भी कोई भी गलत चीज़ें नहीं कर सकता। जो हमें देता है वो बेस्ट देता है, हमें उसी में सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए और अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारी जगत भाभी हैं, जगत भाभी मनीषा, तो वो आजकल फैशन कर रही हैं। बेसिकली कहें तो अपने पति को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। तो आप इतने दिनों से कहाँ थी जगत भाभी? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी सबसे बड़ी कमाई, आपकी सबसे अच्छी आदत, जो चीज़ आप में किसी को पसंद आती है, वो आपकी सिंप्लिसिटी, आपका इनोसेंस नेचर, ये आता है, आपका भोलापन। लेकिन अब आप अपने पति को अपने करीब लाने के लिए इनको ही दांव पर लगा दिया है। ये सब देखकर वो 2 दिन वापस आ जाएगा, लेकिन वो फिर वापस जाएगा, क्योंकि आप अपना बेसिक नेचर छोड़ रही हैं। आपका जो नेचर, जो जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, वो कहीं ना कहीं आपका भोलापन, आपकी इनोसेंस नेचर देख के दिया है। उसी के साथ आप समझौता करने चली हैं। तो इन सब चीज़ों से, बाहरी दिखावे से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनसे बात करें, बैठकर अपने रिश्ते पर ध्यान दें। हो सके तो मैरिज काउंसलर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। क्योंकि जिस हालत में हम आजकल देख रहे हैं आप लोगों को, वो कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खास इशारा कर नहीं रही है, क्योंकि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइव में बोला जा रहा है कि 10-15 दिनों बाद 31 दिसंबर को बड़ा खुलासा होगा, बड़ा खुलासा होगा। ये चीज़ें देखो, मैं ये सपोर्ट नहीं करूँगी कि ये अफवाह नहीं है, ये रियल है। ये अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि इन दिनों सबको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं भरपूर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को टाल सकते हैं, इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, तो प्लीज़ वही करिए, क्योंकि ये ही आप तीनों के लिए बेस्ट होगा। बेटर भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बेस्ट होगा। क्योंकि जल्दबाजी और अग्रेसिव नेचर का जो रिजल्ट क्या होता है वो तो आपने देख ही लिया होगा। आपके हस्बैंड ने जो अग्रेसिव नेचर दिखाया, जल्दबाजी दिखाई, इमेच्योर बिहेवियर दिखाया, उसका रिजल्ट ही है जो आज तक आप दोनों भुगत रहे हैं। आप दोनों अलग हैं। कहने को तो कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि दोनों साथ में हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ये है वो। पर मेरा ऐसा मानना है, सचिन एक टाइम पे ऐसा कर सकता है, पर मनीषा नहीं। मनीषा को लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करती है। वो अपनी ऑडियंस को चीट नहीं करेगी। लोग बोल रहे हैं दोनों साथ में हैं, अम्बाला में हैं, ये जी नहीं। मनीषा अपनी डेली व्लॉगिंग कर रही है, उसमें वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपने ससुराल में है, सिवान में है। तो ये सब अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें। उम्मीद करती हूँ 31 दिसंबर की जो बात है वो भी एक अफवाह ही हो, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए। इस चीज़ को अब रुक जाना चाहिए, नहीं तो कोई मेजर लॉस हो जाएगा, किसी की लाइफ का मेजर लॉस हो जाएगा। यहीं पे मैं मनीषा को बोलना चाहूँगी, अपना बेसिक नेचर मत छोड़ो। हाँ, तुम अपने लिए जीना चाहती हो, अगर तुम बेसिकली ऐसी ही हो तो ऐसी बनो,
लेकिन सिर्फ सचिन को रिझाने के लिए, सचिन को अपने पास बुलाने के लिए, अपने आप को कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए, ऐसा मत करो। अगर ये आप किसी को दिखाने के, जलाने के लिए कर रही हैं तो ये सरासर आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये नेचर आपका बेसिकली रहा है। आप बाहर इंटरनेशनल टूर पर भी जाते तब भी हमने आपको मर्यादित कपड़ों में ही देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी आप अपनी मर्यादा में हैं। देखिए, बुरा मत मानिए, जैसा मैं सोच सकती हूँ, जैसा मैं देख सकती हूँ, वैसा ही मैं बोल रही हूँ। आगे आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहती हैं, कैसे करना चाहती है, आपकी लाइफ है, आप देखेंगी। लेकिन इन हरकतों से सचिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम लाख कोशिश कर लो, जब तक वो अपने रिग्रेट से, अपने पश्चाताप करके, गलती स्वीकार करके तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक वो परमानेंट आपके पास नहीं रह सकता। उसका इमेच्योर बिहेवियर, अभी तक भी उसे रिग्रेट नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। बोलने को कई बार बोल चुका है, पहली बार में बोल दिया था कि हाँ मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, सबसे ज़्यादा गलत मैंने मनीषा के साथ किया। लेकिन फिर क्या किया, फिर वही चीज़ें उन्होंने बार बार आपको और ज़्यादा हर्ट किया। वो रुके नहीं, वो आपको हर्ट करते रहे, हालांकि उनको पता था कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी, जवाबदेही है, वो आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी वो आपको हर्ट करते रहे, उस लेवल तक हर्ट करते रहे जब तक आपकी लिमिट बर्दाश्त होती रही। जिस दिन आपको बर्दाश्त होना बंद हो गया, तब वो भी थोड़ा शांत हुए। पता नहीं उनको कौन सा मी टाइम चाहिए, वाइफ से भी मी टाइम चाहिए। मुझे ये ऐसे रिश्ते बिल्कुल समझ में नहीं आते। वाइफ जो हमारी होती है, अर्धांगिनी होती है, हमारे आधे जीवन की हकदार होती है, उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। हाँ, पति को उससे भी अलग होकर मी टाइम कैसे चाहिए? भाई उसे भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, इसीलिए वो बार बार मायके जाना जाती है, क्योंकि मी टाइम सबको चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे नहीं जाने दे रहे हैं और आपको उससे मी टाइम चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी ये सब बंद हो जाएगा। आप दोनों अपनी लाइफ में खुशी खुशी एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें हुई उनको भूलकर एक नया जीवन स्टार्ट करेंगे। भगवान करे जल्द ही मनीषा जी आपकी गोद भर जाए और आपका एक हैप्पी परिवार हो, जिसमें आप सब खुशी खुशी सबसे साथ रहो। अकेले भी रहो लेकिन खुश रहो। जो अब हुआ है, बीते 2-2.5 महीना आपकी ज़िंदगी तो पूरी उथल पुथल हुई है, लेकिन ऑडियंस की लाइफ को भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं उथल पुथल ही कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आगे आप ये सब नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है किसी की लाइफ में उथल पुथल करने का। और मैं तो ऑडियंस से कहूँगी, अगर ये लोग ऐसा दोबारा भी करते हैं तो प्लीज़ आप इनको बॉयकॉट करें, ना देखें, नहीं फॉलो ही ना करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं तभी ये लोग दिखाते हैं। जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो किसे दिखाएंगे? हाथ पैर मार के 2 दिन में अपने आप शांत हो जाएंगे। हर किसी से, सचिन के पास जो भी कोई गया है दोस्ती का हाथ लेकर, हर किसी का फ़ायदा भी उसने उठाया, हर किसी को लात भी मारी उसने। उसकी एक आदत बहुत बहुत गंदी है, शो ऑफ करने की। वो किसी की मदद करता है ना तो दिखाता है, 10 बार गिनवाता है। उसे इस चीज़ का पता ही नहीं है, नेकी कर और दरिया में डाल, इस चीज़ का उसको बिल्कुल भी आभास नहीं है। वो अपने किए हुए एहसान, मदद सबको बार बार सबके सामने, अकेले में, सोशल मीडिया पर इज्जत के साथ बेइज्जती कर करके गिनवाता रहता है। इसीलिए लोग उससे मदद लेने में कतराते हैं। तो उम्मीद करती हूँ उनका ये नेचर भी बहुत जल्द बदल जाएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
केयर। थैंक यू सो मच।